वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने दो पेजेस बनाए थे, एक ऑनबोर्ड का और एक रजिस्टर का। अब अब इसके आगे के पेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक सजेशन है कि आपके जो भी डिज़ाइंस वगैरह माइंड में आता है ना, आप या तो उसको कॉपी पे रफली एक फ्रेम प्रिपेयर कर लो ऑलरेडी, या फिर कोई डिज़ाइनर यूज़ करते हो तो उस पे पहले से ही एक रफ आइडिया, रफ एस्टिमेशन आप बना के रखो। जितने भी ऐप्स में डिज़ाइन करता हूँ वो बेसिकली मैं ऑन द स्पॉट बेसिस पे ही डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसी टाइम थॉट कर लेता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था, सबसे पहले एक ये पेज बनाया था ऑनबोर्ड वाला, और एक बनाया था हमने रजिस्टर वाला। ठीक है। अब अब मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि जब हमारा यूज़र अर्न मनी वाले बटन पे जब क्लिक करेगा तो वो सीधा इस रजिस्टर वाले पेज पे पहुंच जाएगा, जिसमें नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, रेफरल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी बेसिक डिटेल्स होंगी, और यहाँ पर एक लॉगिन वाला भी स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रजिस्टर तो हो गया। रजिस्टर के अलावा अभी हम लॉगिन और ऑथेंटिकेशन वाले पेजेस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि उसने रजिस्टर तो कर लिया, अब लॉगिन पे क्लिक करें तो कौन सा पेज हो, क्या अपीयर हो, उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसका जो लेआउट है वो मैं इसके जैसा ही सेम एज इट इज रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट पेज कर दूंगा। डुप्लीकेट पेज हो गया। इस पेज का नाम है रजिस्टर कॉपी। मैं सिंपली यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में इधर पेंसिल वाला आइकन है, इस पे मैं इसको कर लूँगा लॉगिन, यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉगिन। इससे मुझे पता रहेगा कि ये मेरा यूज़र लॉगिन वाला पेज है। यहाँ पर इसको मैं रीनेम करके दे दूंगा लॉगिन टू कंटिन्यू। ये मैंने कर दिया। अब लॉगिन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ईमेल और पासवर्ड। हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो अभी ईमेल और पासवर्ड बेस पे काम करेगा। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फॉर जैसे कि नेम, ईमेल, और रेफर भी नहीं चाहिए, और कंफर्म पासवर्ड वाला भी ऑप्शन नहीं चाहिए। दूसरी चीज, मैंने जैसा बताया था कि ये जो कॉलम है इसको हमने क्या रखा है, स्क्रॉलेबल रखा है। अब इसको हम स्क्रॉलेबल नहीं करेंगे, मैं इसको जो है रीनेम करूंगा। रीनेम करके लिखूंगा न्यू यूजर क्वेश्चन मार्क रजिस्टर हेयर। जब भी ये इस बटन पे क्लिक करेगा, इस टेक्स्ट पे जब वो क्लिक करेगा तो सीधे वो रजिस्टर वाले पेज पे ले जाएगा। मैं इसको सेंटर कर दूंगा, तो ये सेंटर में रहेगा। दूसरी चीज है, यहाँ पर एक लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक लोगो मैंने लगाना है। लोगों का हाइट और विड्थ जो है वो छोटा रखेंगे। मैं हाइट और विड्थ दोनों को सेम मार्जिन 100 कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए फुल 100, 100, 100, और इस साइड भी 100। तो मेरा जो ये इमेज होगा ये सर्कल में होगा। सेम चीज़ मुझे चाहिए रजिस्टर वाले पेज पे भी। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने उसको कॉपी कर लिया था कंट्रोल सी से, और कंट्रोल वी किया तो ये लास्ट में हो गया। इसको सिंपली ड्रैग करके मैं टॉप पे ले जाऊंगा। हाँ, ये हो गया। अब ये ऊपर में क्या है, ऊपर में स्पेस नहीं है इसके, तो मैं यहाँ से इसको मार्जिन दे दूंगा। मुझे देना है 20, गुड इनफ। ओके। तो रजिस्टर वाला पेज हमारा रेडी है, यहाँ लोगो आ जाएगा। लॉगिन वाला पेज जो है वो भी हमारा रेडी है, यहाँ लोगो हो जाएगा। ऑन बोर्ड पे फिलहाल हमने कोई लोगो नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक लोगो जो है ऐड कर दूंगा, इसको भी टॉप पे ड्रैग करके ड्रॉप। नीचे में गैप चाहिए, तो बॉटम में जा करके 20। तो ये यहाँ भी गैप हो गया। अब मैं जितने भी इमेजेस मेरे सर्कल वाले हैं, इन सब में मैं अपना एक लोगो जो है इंसर्ट कर दूंगा, इस ऐप के लिए जो मैं लोगो डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो ऑन बोर्ड रेडी हो गया, रजिस्टर रेडी हो गया, और यूजर लॉगिन भी रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है, यहाँ पर अब मैं बनाऊंगा बिजनेस यूजर्स के लिए जो है रजिस्टर पेज। मैंने दोबारा से रजिस्टर वाले को डुप्लीकेट कर दिया है, यहाँ पर अब मैं करूँगा बिजनेस रजिस्टर। मैंने इसको रीनेम कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मुझे रेफर का ऑप्शन नहीं चाहिए,
ठीक है, अगर इनका कोई वेबसाइट है, बेसिकली सबका तो वेबसाइट होता ही है, बाय चांस नहीं है तो यहाँ पे बिजनेस नेम आ जाएगा, तो मैं इसको सिंपली रेफर की जगह पर बिजनेस नेम कर देता हूँ इसको मैं। बिजनेस नेम स्लैश करके वेबसाइट, कि वो अपना बिजनेस नेम के अलावा यहाँ पर वेबसाइट भी, वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकता है। ओके, तो ये तीन चीजें, चार चीजें हमारी रेडी हो गई है। कौन कौन सी? ऑनबोर्ड रजिस्टर, बिजनेस रजिस्टर, और यूजर लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर इस बटन को भी चेंज कर देंगे, रजिस्टर की जगह लॉगिन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेज हमें डिज़ाइन करना है वो सबसे पहले यूज़र के लिए डिज़ाइन करना है, क्योंकि बिजनेस हमारे पास रजिस्टर हो या ना हो, कम से कम हमारे यूज़र्स रजिस्टर हो, हमारे पास टास्क रहेंगे जो हम उनको टास्क असाइन कर दे बिजनेस वालों के लिए। बाद में सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव है वो यूज़र्स के लिए, अर्न मनी के लिए है बेसिकली ये ऐप। तो सबसे पहले हम यूज़र्स को अट्रैक्ट करेंगे, यूज़र्स का डैशबोर्ड बनाएंगे। पेजेस पे गया मैं, पेजेस वाले सेक्शन पे, न्यू पेजेस, क्रिएट ब्लैंक, पेज नेम डैशबोर्ड। ये मैंने पेज क्रिएट कर दिया है, सेलेक्ट किया, पेज टाइटल में जा करके इसको मैंने लिख दिया है डैशबोर्ड। ठीक है, अब जो है इसका लेआउट डिजाइन करना है कि लेआउट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टास्क के नेम होंगे। अब मेरे पास कौन कौन से टास्क हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल गूगल रिव्यूज का हो गया, ठीक है, जो चलता है, ऐप के रिव्यूज का हो गया। उसके बाद जो बेसिक सी चीजें हैं उन सब के लिए, कि थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ ना कुछ टास्क जो है परफॉर्म कर दिया। अभी जो मेरे पास जो टास्क है जो मेरे दिमाग में है, सबसे पहले उनको हम वैलिडेट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो चाहिए एक रो। रो मैंने ले आया, यहाँ पर मुझे गैपिंग चाहिए 10 10 की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, गैप कर दिया मैंने। अब इसके अंदर में जो मुझे इंसर्ट करना है, एक करना है कंटेनर। ये मैंने कंटेनर इंसर्ट कर दिया, इसको फुल पे कर दिया। उसके बाद इसका जो रेडियस है 15, 20 कर देता हूँ इस बार, 20, 20, 20। ठीक है, इसका मैंने रेडियस कर दिया। दूसरा इसका जो बॉक्स शेडो है वो मैंने बॉक्स शेडो भी अनेबल कर दिया। अब ये बॉक्स हमारा कैसा दिख रहा है? कुछ इस टाइप का दिख रहा है। दूसरी चीज़, मुझे इसको थोड़ा सा डार्कर करना है स्क्रीन को, तो जो प्राइमरी बैकग्राउंड है उसको मैंने अल्टरनेट पे जा करके सिलेक्ट कर दिया। ये देखो, ये हो गया डिज़ाइन रेडी। अब इसके अंदर मुझे एक रो चाहिए। जो लेआउट मैंने पहले से ही सोचा हुआ है, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना लेआउट जो है पहले ही रेडी रखो, आपको इजी होगा। मेरा लेआउट हो गया। अब इसके अंदर में जो दो चीज़ें चाहिए मुझे, सबसे पहले तो एक इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज हो गया ज़्यादा बड़ा, इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको कम करेंगे, 100 पे रखेंगे। उसके बाद इसका जो रेडियस है वो कम करेंगे, मतलब इसका रेडियस ऐड करेंगे। अब 100 दे दिया मैंने सब में, ताकि सर्कल में रहे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इसकी हाइट को मेरे हिसाब से और कम करना चाहिए, 80 अप्रॉक्स, और विड्थ भी 80। हो गया, हमारा सर्कल रेडी है। अब यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट करना है।
टेक्स्ट के लेफ्ट में मुझे गैप चाहिए। गैप मिल गया। टेक्स्ट जो रखना है, टेक्स्ट का नाम रखना है गूगल रिव्यूज। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। 20 नहीं, 30। हाँ परफेक्ट। 30 बढ़िया है। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो मैंने इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पर जो है गूगल का लोगो आ जाएगा। ठीक है, लोगो तो आप कर ही लोगे। इसको डुप्लीकेट कर लेते, अरे इस रो को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर जैसे रो सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैंने क्या बताया था कि विकेट ट्री में जाना है सिंपली अपने को। ठीक है, ये हमारा विकेट ट्री। विकेट ट्री में गया, मैंने इस रो को पूरा सेलेक्ट किया, ये कंटेनर के अंदर का है, ये वाला रो है हमारा। इसको मैंने फिर डुप्लीकेट कर दिया, कंट्रोल डी, और डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा, सारे टास्क के लिस्ट्स हो गए। ठीक है, दूसरा टास्क जो होगा हमारा, गूगल रिव्यूज हो गया पहला। दूसरा हो गया ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट्स के भी रिव्यूज जो है वो जाते हैं। अब देखो सबका फॉन्ट एक जैसा करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ 50। हाइट को भी कम कर देता हूँ 50, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है टेक्स्ट के साइज को भी रखना है 50, ताकि अगर टेक्स्ट बड़ा हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब सब्सक्राइबर, उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, तो उससे प्रिवेंट करना है। फॉन्ट साइज को मैं 25 करूँगा। हम्म, 25। दूसरी चीज, कंटेनर। कंटेनर का जो विड्थ और हाइट है, इसको मैं null कर दूंगा, फिर ये अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेगा, टेक्स्ट और इमेज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हम्म, इनको भी 50-50 कर देंगे। फॉन्ट साइज हमारा 25 हो रखा है, इसको भी 50। ये हो गया। नेक्स्ट जो रखना है, अब यहाँ पर रखना है यूट्यूब सब्सक्राइबर। नेक्स्ट जो रखना है यूट्यूब कमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ बटन्स हमारे हो गए रेडी। इस पे जब बंदा क्लिक करेगा तो उसके सामने फिर और भी ऑप्शंस हो जाएंगे, उसके सामने टास्क आ जाएंगे। टास्क पे जाना होगा, उसको टास्क को कंप्लीट करना होगा। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी उस पे कि हाँ इस टास्क के इतने मिल रहे हैं, इसके इतने मिल रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके साथ में क्या क्या चीजें हो सकते हैं, टास्क वाला एक ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्लेम टास्क होगा, पेंडिंग टास्क होगा, कंप्लीटेड का होगा कि हाँ इसने इतने कंप्लीट कर दिए, इतने पेंडिंग है। और एक होगा प्रोफाइल बटन। प्रोफाइल बटन में उसका पूरा वॉलेट वगैरह सब कुछ डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो उसको भी हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से फिर से मैं एक ब्लैंक पेज जो है क्रिएट करूँगा।
इस ब्लैंक पेज का नाम देंगे हम प्रोफाइल। अभी मैं प्रोफाइल सेक्शन क्रिएट करूंगा, इस पेज को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो मैं रखूंगा माई प्रोफाइल। ठीक है। देन अब इसके अंदर का डिज़ाइन, ये मैंने एक रो डाला। रो में मुझे इस बार गैप नहीं चाहिए, इसके अंदर मैं कंटेनर डाल दिया मैंने। कंटेनर को यहाँ से मैंने फुल कर दिया। इस कंटेनर के अंदर में एक कॉलम, कॉलम में मुझे गैप्स चाहिए 10-10 के। उसके बाद मैं इसमें अब डिटेल्स ऐड करता हूँ, डिटेल्स ऐड करूँगा। तो सबसे पहले जो डिटेल होगी वो होगा, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोटो। तो उसके लिए मैं एक और रो इसके अंदर ऐड करूँगा। देन इमेज पे जाऊँगा, इमेज ऐड करूँगा। और ये जो कंटेनर है इसकी हाइट और विड्थ को 0, 0 नहीं मतलब ब्लैंक छोड़ दूंगा। ये मैंने ब्लैंक कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ, इसको मुझे करना है 50। 50 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 100 करते हैं। 100 हाइट को भी 100। यहाँ लग जाएगा प्रोफाइल पिक्चर या यूज़र पिक्चर, जो जो लगाना चाहते हैं आप। 100। ये यहाँ रेडी है। अब इसके अंदर में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम भी फुल होगा हमारा। और रो जो है सेंटर पे, इसको मुझे टॉप से करना है। नहीं नहीं, सेंटर पे ठीक है। रो का मैंने कर दिया सेंटर, इसको टॉप से और इसको यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से मुझे गैप चाहिए। यहाँ पर एक टेक्स्ट आ जाएगा। इस टेक्स्ट में जो होगा इसका होगा नेम। ये मैंने इधर लिख दिया नेम। गैप कर दूंगा 5-5 का टॉप और बॉटम में। उसके बाद फॉन्ट जो होगा वो होगा 18। बोल्ड हो जाएगा हमारा 600। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा फ़ोन नंबर। उसके बाद वाले ऑप्शन पे होगा हमारा ईमेल। ठीक है, ये हो गया। अब इस कॉलम को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट डुप्लीकेट करने के बाद इसके अंदर के मटेरियल को डिलीट। देन यहाँ पर एक टेक्स्ट जाएगा और इस टेक्स्ट में हम लिखेंगे अवेलेबल बैलेंस, कि अभी उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बाकी है। उसने जो जो टास्क किए उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बैलेंस अवेलेबल है। इसको कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड। इसको कर दिया मैंने डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने का रीज़न ये है कि ये जो दूसरा वाला होगा ये होगा हमारा अमाउंट का। ठीक है। और फिर अब इसका कलर मैं चेंज रखना चाहता हूँ ब्लू में। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि दोनों अलग अलग रहे, तो मैं इन दोनों को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रो रो में ऊपर से गैप हो 100। ये हो गया। 10 का गैप ऊपर से और 10 का गैप नीचे से। दूसरा चलते हैं कंटेनर की तरफ। कंटेनर जो है नीचे से मुझे शैडो दिखाना है ताकि थोड़ा सा अलग और यूनिक लगे, और ये हो गया। उसके बाद अब नीचे जो होंगे ना, नीचे बटन्स होंगे विड्रॉ करने के, कॉन्टैक्ट सपोर्ट के, जो अभी तक जो जैसा मैंने सोचा हुआ है। ठीक है।
तो वो सारे बटन्स जो है मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर वन बाय वन लगाऊंगा। और उसके बाद जो है नीचे में एक नेविगेशन बटन होगा जो प्रोफाइल, टास्क और डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है, मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। ठीक है, और एक होगा हमारे पास लॉग आउट का बटन। लॉग आउट का बटन जो है वो हम प्रोफाइल के यहीं, प्रोफाइल, माय प्रोफाइल जो लिखा हुआ है इसके साइड में लगाएंगे, ताकि थोड़ी सी एक क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।